Dear student of class 9th, I am continuing my lecture on your chapter number 7. In last lecture 7.1 exercise हमने करी थी 4 क्वेश्चन तक. अब उसी को कंटिन्यू करते हुए 5th क्वेश्चन बता रही हूँ. 5th क्वेश्चन में ये आपको फिगर दे रखी है, ठीक है. इसमें दे रखा है कि ये जो लाइन L है इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके. एंड बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर. बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर दे रखी हैं इन रेस के ऊपर, ठीक है. बीक्यू एंड बीपी आर परपेंडिकुलर्स. और आपको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. रिक्वायर्ड टू प्रूव वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा, गिवन लिख दिया है, क्योंकि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैंने नेम कर दिया. पी और क्यू 90 के दे रखे हैं, वो भी मैंने लिख दिया. रिक्वायर्ड टू प्रूव में आपने ये दोनों पार्ट्स लिख लेने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है रिक्वायर्ड टू प्रूव में, ठीक है. अब प्रूफ में क्या करना है, मैंने ट्रायंगल ले लिए ए क्यू बी एंड ए पी बी. 1 इक्वल टू 2 इक्वल है क्योंकि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ये दोनों एंगल 90 90 के गिवन है, तो ये 90 90 के हो गए. एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ए बी कॉमन इस ट्रायंगल में भी आ रही है 90 ये लाइन, और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी इज कॉमन. तो ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पी बी बाय विच कंडीशन, एंगल साइड ए एस. आप इसको ए एस ए भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा. तो एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, ए एस ए भी लिख सकते हो, ए एस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. सीपीसीटी से मैंने बोल दिया बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, दैट आई हैव टू प्रूव. आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन पे. कुछ क्वेश्चंस घर पे खुद भी निकालने की कोशिश किया करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हो 9th के स्टूडेंट्स. ये 6th क्वेश्चन की फिगर दे रखी है, ठीक है. इसमें आपको ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, ये दोनों साइड भी इक्वल दे रखी हैं, ठीक है. उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है, और आपको प्रूव करना है बीसी इक्वल टू डीई. बीसी इक्वल टू डीई. व्हाट इज डीई? दिस डीई. बीसी को डीई के इक्वल प्रूव करना है. अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, गिवन लिख दिया जो दे रखा था, रिक्वायर्ड टू प्रूव भी लिख दिया है. मैंने ट्रायंगल ले लिए BAC एंड EAC. BAC एंड EAC ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है. इसमें मुझे पता है पहले ट्रायंगल में अगर मेरी AB साइड आ रही है, ठीक है, तो दूसरे में क्या आएगी EA. बी नेमिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऊपर वाली नेमिंग को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी AB और AD इक्वल है. ओके. अगर आपने ट्रायंगल एक ABC लिया है तो दूसरा ले लेंगे ADE, ठीक है. एक लेना है ABC तो दूसरा लेना है ADE. तो आपका AB और AD इक्वल है, यहाँ पे ABC कर दो. AB इक्वल टू AD है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और दूसरा ले लिया ADE, ठीक है. तो इसमें AB आ रही है तो उसमें AD आ रही है, AB इक्वल टू AD पहली चीज. उसके बाद इसमें इस ट्रायंगल में AC आ रही है तो उसमें क्या आएगी ADE में AE. तो AD इक्वल टू AE ये भी मुझे दे रखा है, तो AD इक्वल टू AE यूज कर ले. AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE यूज कर ली. इस ट्रायंगल में AC आ रही है तो उस ट्रायंगल में AE आ रही है, ठीक है. अब बात करते हैं एंगल की. एंगल मुझे ये और ये इक्वल दे रखा है, जबकि मेरा ट्रायंगल ये बैठ रहा है, तो मेरी बीच की साइड ये पूरा एंगल बैठना चाहिए, और इस ट्रायंगल में ADE में ये एंगल बैठना चाहिए, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे थे, ये अगर सेम चीज में सेम दो चीजें इक्वल है उनमें सेम चीज ऐड करेंगे तो स्टिल दे आर इक्वल, ठीक है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल दे आर स्टिल इक्वल. तो इट मींस अगर ये और ये इक्वल है तो इन दोनों में ये कॉमन वाला एंगल ऐड कर दूंगी तो इसका भी पूरा हो जाएगा और इसका भी पूरा हो जाएगा. तो इसमें हम नंबर डाल देते हैं 1 2 और 3. तो 1 + 2 इक्वल टू 2 + 3. 1 और 3 तो पहले इक्वल दे रखे थे, मैंने उन दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो 1 + 2 इक्वल टू 2 + 3.
दोनों ट्रायंगल का एंगल पूरा हो गया। अब मेरी कौन सी कंडीशन लगी, साइड एंगल साइड बाय एससीएस कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पूरा लिखना बाय एससीएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और बाय सीपीसीटी क्या बोलोगे, बीसी इक्वल टू डीई। ठीक है, ये रही बीसी, ये रही डीई, तो सेम जगह पे आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, P AP का मिड पॉइंट है, इट मींस AP इज इक्वल टू BP इज गिवन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, AP इक्वल टू BP इज गिवन। साथ में मुझे ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक है, एंगल BAD इज इक्वल टू BAD इक्वल टू ABE, ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल दे रखे हैं, BAD इज इक्वल टू ABE। ठीक है, तो ABE ये एंगल बना और BAD ये एंगल बना। तो 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हो या पूरा पूरा एंगल का नाम दे सकते हो। और साथ में क्या दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है, EPA इज इक्वल टू DPB, ये और ये एंगल इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, जो मुझे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोले गए हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूव अपने आप लिख लेना, DAP और EPP ट्रायंगल ले लिए मैंने, DAP एंड EBP, ये दो ट्रायंगल ले लिए। इसमें 1 और 2 इक्वल है, मैंने यूज कर लिया। अब 3 और 4 इक्वल दे रखे हैं, एडिंग 5 ऑन बोथ द साइड, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आएगा और इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आएगा। तो मैंने एंगल 5 दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्योंकि 3 और 4 इक्वल दे रखे थे, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, दे आर स्टिल इक्वल। तो 3 + 5 इक्वल टू 4 + 5 मैंने यूज कर लिया। और AP इक्वल टू BP मुझे दे रखा था। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके बाय सिम्प्लिसिटी मैंने बोल दिया AD इज इक्वल टू BE, जो मुझसे पूछा गया था, AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, तो मेरा ये ट्रायंगल था और ये ट्रायंगल था। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये दे रखा था इसके इक्वल, ये ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल हो गया। और AP इक्वल टू BP दे रखा था, तो ये ऐसे कंडीशन लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। इसमें देखो ये इस टाइप की फिगर दे रखी है, जिसमें मुझे ABC राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, मतलब मुझे ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। और M मिड पॉइंट दे रखा है मुझे AB का। अगर M मिड पॉइंट है AP का, इसका मतलब ये और ये चीज इक्वल है मेरी, AM इक्वल टू BM, और साथ में DM इक्वल टू CM भी मुझे दे रखा है। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है और ये 4 पार्ट्स मुझे प्रूव करने, रिक्वायर्ड टू प्रूव, चारों पार्ट्स की फॉर्म में लिख लेना। अब प्रूफ बता रही हूँ। मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये ट्रायंगल ले लिया। इसमें मुझे ये इसके इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल दे रखा है। मैंने लिया है AMC एंड BMD। AMC और BMD जो मुझे प्रूव करने हैं, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है, ये और ये इक्वल दे रखी है, और ये दो क्रॉस से वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एससीएस कंडीशन से ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिए। बिल्कुल सिंपल था। अब मैं सीपीसीटी से क्या बोलूंगी, सीपीसीटी से बोलूंगी ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है। अब ये दोनों एंगल की बात करो तो ये दो लाइंस है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है। अब जब ये मेरे एंगल इक्वल है, एंगल मैंने बाय सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, लेकिन ये मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल की वजह से। ठीक है, ये लाइन है दो और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल प्रूव कर दिया, इट मींस लाइंस आर पैरेलल, इट मींस AC इज पैरेलल टू BD मैंने प्रूव कर दिया। लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ये दोनों लाइंस मैंने पैरेलल प्रूव कर दी, अब मेरी ये ट्रांसवर्सल काम करेगी, तो ये और ये मेरे क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज लाइंस आर पैरेलल। एंगल C इज 90 इज गिवन, तो B कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 90 90। ठीक है, इसका मतलब B भी मैंने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। दैट आई हैव टू प्रूव इन द सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में मुझे डीबीसी को 90 का करना था, मैंने कर दिया। आगे देखो बहुत सिंपल सा पार्ट है, एक ही दो। इसके बाद मुझे ट्रायंगल्स लेने हैं डीबीसी एंड एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी, ठीक है। डीबीसी और एसीबी को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, एसीबी एंड डीबीसी, बड़ा सिंपल सी बात है। अब जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल अभी ये छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट करे थे ना, तो उसमें मैंने 3 और 4 इक्वल बोले थे, जिसको मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला था। साथ में मैंने बाय सीपीसीटी बोल देना है AC इक्वल टू BD, यहीं पर ही सीपीसीटी से 3 इक्वल टू 4 बोला था मैंने। इसके साथ ही मुझे बोल देना AC इक्वल टू BD बाय सीपीसीटी। अब AC इक्वल टू BD मैं यहाँ यूज कर लूंगी, BD AC, ठीक है। एंगल B 90 डिग्री का, एंगल C 90 डिग्री का। C मुझे दे रखा था, B अभी भी मैंने प्रूव किया है। और BC इक्वल टू CB, BC इक्वल टू CB कॉमन हो गई मेरे को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये मैंने बाय सीपीसीटी से बोल दिया, AC इक्वल टू BD से। जब मैंने इस छोटे और इस छोटे को प्रूव किया था, तो इसकी सीपीसीटी से ही मैंने BD इक्वल टू AC बोल दिया, उसको मैंने अब यूज कर लिया BD इक्वल टू AC को, ठीक है। ये मेरी कॉमन हो गई, ये 90 का दे रखा था, ये अभी भी मैंने 90 का प्रूव किया है। तो साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, मेरा हो गया थर्ड पार्ट। अब मुझे करना है फोर्थ पार्ट। तो मैं इसकी सीपीसीटी से क्या बोल दूंगी, इसकी सीपीसीटी से बोल दूंगी AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB मैंने बाय सीपीसीटी बोल दिया। अब CD इक्वल टू AB बोलने के बाद क्या करूंगी, अब मुझे पता है CD क्या है, डबल ऑफ CM है, क्योंकि CM इक्वल टू DM मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मैंने CD की जगह क्या लिख देना है, डबल ऑफ CM, ठीक है। CD की जगह मैंने लिख दिया डबल ऑफ CM, क्योंकि CM और DM मेरे इक्वल हैं। अब आगे क्या होगा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इस हाफ को इधर ले जाओ तो CM इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ AB। यही मुझे फोर्थ पार्ट प्रूव करना था। तो अब ये चारों के चारों पार्ट्स आपके प्रूव हो गए, ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो आपकी एक्सरसाइज ओवर हो गई है। अब आपने इसको करके और सेंड कर देना विद एग्जांपल्स, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके, थैंक यू।